हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस समय देश में काफी चर्चा में है। इवनली जियो पॉलिटिक्स के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यह है बीजेपी का देशव्यापी प्रोटेस्ट। कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बट कुछ बेसिक चीजें अभी जान लेते हैं। क्यों हुआ ये? बिकॉज पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके लिए बेसिकली देशव्यापी प्रोटेस्ट बीजेपी यहां पे ऑर्गेनाइज कर रही है। हु इज बिलावल भुट्टो? यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बिलावल भुट्टो कौन है, तो बिलावल भुट्टो इज बेसिकली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और यहां पर कई न्यूज़पेपर ने इसको दिखाया भी है, फुल ऑफ कवर्डिस, बीजेपी टू स्टेज नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट बिलावल भुट्टो, रिमार्क ऑन द पीएम मोदी सिराड़ी। और देखिए यहां पर देखा जाए तो मामला क्या था, पहले ये जान लीजिए बिलावल भुट्टो ने कहा क्या। हालांकि कई लोगों को यह भी नहीं पता है। मैंने कुछ लोगों को देखा प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए। एक से मैंने पूछ ही लिया कि क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसने बोला कि कोई भुट्टो है जिसने अपने मोदी जी के खिलाफ बोला है और इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये भुट्टो कौन है? बोला भुट्टो नहीं, ही सेड दैट बिलावल कोई है जिसने अपने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला है एंड दैट्स व्हाई प्रोटेस्टिंग। मैंने पूछा बिलावल कौन है? बोला पता नहीं, कोई होगा। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए उन्हें कि किस लिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहली बात, जब आप कोई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो तो पूछ लो लोगों से कि हम किस लिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द रीजन। तो पहली बात, बिलावल भुट्टो इज बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा बिलावल भुट्टो ने क्या बोल दिया, जरा जान लेते हैं। तो बेसिकली मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीट थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वहां पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये पाकिस्तान को यहां पर कह रहे थे कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है। और उसी में चीजें बात की जा रही थी कि यस, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग जो कि 9/11 अटैक के जो मेन करता धरता थे, जिनको पाकिस्तान ने पनाह दिया। और ये बात भी सच है, ये किसी से छुपी नहीं है, बट ऑब्वियस बात, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो जब यहां पर बाद में बिलावल भुट्टो ने रिप्लाई किया, तो बिलावल भुट्टो ने रिप्लाई किया कि ओसामा बिन लादेन इज डेड। ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, बट द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स। गुजरात का जो बुचर है वो अभी भी जिंदा है एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया एक देश के पीएम को, ये देश की जो रिस्पेक्ट है उसको काफी कम करता है। बुचर जैसे वर्ड को इस्तेमाल करना एक इंडिविजुअल लेवल पे, दिस इज क्वाइट पेनफुल। अब यहां पे कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम इसका, चूंकि देखो हर एक इंसान अलग अलग पार्टी से बिलोंग करता है। हमारे देश में पार्टी एक रिलीजन से कम नहीं है। तो यदि कोई दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है तो क्या उसे इसमें कहना चाहिए कि ये सही है गलत है? देखिए पहली बात तो आप याद रखना, एक है देश, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो देश तो सुप्रीम है, जाति का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश सुप्रीम है, देश सबसे ऊपर है। उसके बाद धर्म है, उसके बाद में अपनी पार्टी है, जातियां हैं, वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो बाकी चीजों का रिलेवेंट क्या है? तो देश के लिए हमें लगता है कि सभी को खड़े होना चाहिए। दिस वुड स्टैंड इन वन डायरेक्शन, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए क्या हमारे देश में नेशन वाइड प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि भुट्टो को शायद कोई जानता भी नहीं होगा हमारे देश में। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन बहुत संख्या बहुत कम है जो लोग जानते होंगे। बिलावल को हमारे देश में जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट करके जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हु इज ही, मतलब हम उसको ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, दैट्स वंडरफुल। पाकिस्तान को ह्यूमिलेट आप कर सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान हैड बीन द एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म, तो वहां पे पाकिस्तान के बारे में आप कह सकते हैं, दैट्स वंडरफुल। लेकिन आप नेशन वाइड प्रोटेस्ट अपने देश में करें, ये चीज और भी ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि हमारे देश में प्रोटेस्ट ही करना है आपको, तो उस चीज के लिए प्रोटेस्ट आपको करना चाहिए था जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज अभी हाल ही में, क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो हैव सेड सर्टेन लाइंस, बट बेसिकली अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश में हुआ था तवांग क्लैश, इंडिया और चाइना के बीच में ये प्रॉपर तरीके से क्लैश हुई, तवांग क्लैश। इसको तो हमने नेशन वाइड प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम नेशन वाइड एक कैंपेनिंग चलाएं कि नहीं चाइना जो है, चाइना को बहिष्कार करना चाहिए, चाइना के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज चाइना ने तवांग में क्लैश किया। वी हैव नॉट डन दैट। यदि किया भी होगा तो इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में जानकारी नहीं मिली है, न्यूज चैनल्स ने भी प्रॉपर तरीके से कुछ दिखाया नहीं है, तो न्यूज चैनल्स की जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से यहां पे देखने नहीं मिली। हम अपना कॉम्पिटिटर या जिसको हम मुकाबला जिससे हम कर रहे हैं वो मुकाबला करने वाला ऐसा होना चाहिए जो लगे कि यस मुकाबला करने वाला है। पाकिस्तान एक ऐसी छोटी सी कंट्री है, ना तो उसके जीडीपी इंडिया कंपैरिजन में कोई सॉलिड है, ना तो उनके पास कोई फॉरेक्स रिजर्व है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आप कहो कि नहीं पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए। दे आर वेरी स्मॉल कंट्री, बट मुकाबला करने वाली असल कंट्री जो है वो है चाइना। चाइना के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, तो चाइना के खिलाफ में जरूर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। उस प्रोटेस्ट करने का बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? यदि आप देखो प्रॉपर तरीके से इंडिया चाइना तवांग क्लैश, क्योंकि चाइना के साथ क्लैशेस हमारे अब बढ़ते जा रहे हैं। राइट नाउ हर जगह क्लैशेस हो रहे हैं, तवांग में हुए, इसके पहले भी कई जगह क्लैशेस प्रॉपर तरीके से हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की डिपेंडेंसी चाइना में आज भी बहुत ज्यादा है। ये जो आर्टिकल है ये ज्यादा पुराना नहीं है, 15 अक्टूबर 2022 का आर्टिकल है, financialexpress.com का है, मतलब फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है 7 to 80% ऑफ APIs आर इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स फिलिंग दिस गैप। हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें API एक इंग्रेडिएंट होता है, इसकी जरूरत होती है। इसके बिना जो प्रोडक्ट है, जो गोलियां हैं आपके जिसे कहते हैं मेडिसिन हैं, वो नहीं बन पाती, उसके लिए इसकी जरूरत होती है। देखिए 7 to 80%, 70 से 80% API जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। यहां पर हमारी जो सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम चाइना के खिलाफ नहीं बोल पाते। और ये कंडीशन पुरानी नहीं, यहां से कंडीशन है 15 अक्टूबर 2022 की। मतलब हम अपनी प्रायोरिटी में उस कंट्री का नाम रख रहे हैं जिस कंट्री का नाम रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। उस कंट्री का नाम डिस्कस करते ही नहीं अपनी जुबान में जिस कंट्री को असल में डिस्कस करना चाहिए। जो कंट्री हमारे इंडिया को ज्यादा डैमेज करती है उसके बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट, लुक एट देयर, लिखा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हाउएवर China caters to about 70% of India's pharmaceutical requirements, including API that are required to produce medicines. हमारे देश में कोई मेडिसिन तैयार करनी है उसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है इसे बोलते हैं API। 70% हम लोग अभी भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना पे हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। हमें भी डर लगता है या चाइना की बात करेंगे तो चाइना API सप्लाई करना बंद कर देगा तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं, जो बहुत कमजोर है उसकी बात हम लोग करते हैं, पूरे देश से प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, बट जो रियल ताकतवर है जिसका हमें मुकाबला करना चाहिए उसकी बात करने से हमारी हिम्मत भी नहीं होती है। यदि आप फर्दर आप देखेंगे तो ये इतनी बात खत्म नहीं होती। भारत और चाइना के बीच में रिलेशन है अपने लोवेस्ट पॉइंट में है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? यदि चाइना के साथ हम सामान का आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, मतलब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रेड डेफिसिट होता है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। और किसी भी देश को यदि कमजोर करना है तो यदि ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए तो वैसे उस देश की इकोनॉमी टूटने लग जाती है, और ये हमारे देश के साथ हो रहा है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। देखिए 75 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने वाला है, जो अपने आप में बहुत हाईएस्ट लेवल है। एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग चाइना से एक्सपोर्ट चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है हमारे देश को? लगभग 89.6 बिलियन डॉलर। और ये रिपोर्ट बहुत पुरानी नहीं है, 26 अक्टूबर 2022 की है। 89.66 बिलियन डॉलर, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए पूरा आर्टिकल इसमें दिखा हुआ है कि यूएस
$100 बिलियन को चाइना के साथ ट्रेड क्रॉस कर चुका है। $100 बिलियन का ट्रेड इससे भी ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब व्यापार हम ज्यादा कर रहे हैं। और यहां पर यदि आप देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट जो है $75 बिलियन से ऊपर निकल रही है। यदि आप प्रॉपर अमाउंट देखेंगे कि लद्दाख में जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद भी $103.63 बिलियन का ट्रेड हुआ है। और दूसरी बात आप देखेंगे यहां पर प्रॉपर तरीके से चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो पहुंच गया है $89.66 बिलियन। मतलब चाइना हमारे देश में इतने रुपए का सामान बेच रहा है जिसमें 31% का ग्रोथ हुआ है। और वहीं पे यदि आप इंपोर्ट की बात करें, मतलब भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, वो केवल है $13.97 बिलियन। मतलब हम लोग वहां से इतना ज्यादा सामान खरीदते हैं लेकिन बेचते बहुत कम है, और वो भी नीचे की ओर जा रहा है। $75.69 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं है। हम लोग प्रायोरिटीज जब डिसाइड करनी होती है ना, तो सबसे गलत डिसीजन लिया करते हैं। नेशन वाइड कैंपेनिंग ही चलानी है तो इतना ही चला दिए होते कि चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हमें कम करने के लिए कैंपेनिंग चलानी है, आंदोलन चलाना है, लेट्स वर्क ऑन इट। नहीं, वहां पे तो कोई दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े जो शो हैं, कई सारे शो ऐसे हैं जिनको चाइनीज कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो रियल फैक्टर्स हैं वहां पे डिस्कस करने की जरूरत है, रेदर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द अननेसेसरी फैक्ट। पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, लोग कह जरूर रहे हो कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, बट हमने भी कुछ कम नहीं किया। बिहार में चुनाव थे, हम क्या कर रहे थे, यदि बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो पाकिस्तान वाले हंसेंगे। एक कंट्री को इतनी तवज्जो क्यों, एक कंट्री जो इतनी छोटी कंट्री है जिसका वजूद आपके सामने बहुत कम है, व्हाई यू आर गिविंग सो मच अटेंशन टू दैट कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचने की एक विषय है कि हमें जो रियल हमारा जो एक कह सकते हैं जिससे कन्फ्रंटेशन हमारा हो रहा है वो चाइना है। तो राइट नाउ हमें वक्त है कि चाइना की तरफ हमें अपने मुद्दे को डिस्कस करना चाहिए, पाकिस्तान को इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। आई एम श्योर कि आने वाले कल में इसमें बदलाव होगा, आप लोग भी इस मैटर को समझेंगे। क्योंकि मैं इसीलिए मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि डिसीजन लेते वक्त सोचना, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना, कहां पे काम करना चाहिए, कहां पे काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी डिसाइड होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है, सपोज करो आप पढ़ने वाले हो, कैंडिडेट हो, प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है, तो पता चला आप 4-6 घंटे मूवी देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करके रखनी पड़ेगी कि ये काम करना है कि ये काम करना है। यदि आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की, अननेसेसरी चीजों में आपने टाइम गवाया, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट आवर कंट्री नीड्स टू थिंक। देखिए, पॉलिटिशियंस जो है अपने बेनिफिट के लिए मुद्दे लेके आते रहते हैं, दैट्स फाइन। जिसका एजेंडा क्लियर है कि नहीं उसको उसी पॉलिटिक्स में जाना है, उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिसका एजेंडा क्लियर नहीं है, जिसको लगता है मैं इधर जाऊं, इसकी बात करूं कि उसकी बात करूं, उसको मैं बताना चाहता हूं दिस इज द आई ओपनर फॉर यू। आपको समझना है कि रियल जो हमारे देश का जो कन्फ्रंटेशन जिसके साथ हो रहा है वो है चाइना। पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड भी नहीं है, तो पाकिस्तान से वैसे भी हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो पूरे देश में एक ऐसे इंसान की कैंपेनिंग करना जिसको हमारे देश के लोग जानते भी नहीं है, उसको जागरूकता फैलाना, उसके लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, एमपीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी जरूर ज्वाइन करें। यहां पर हमारे सभी क्लासेस के अपडेट्स यहां पर शेयर किए आते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप एम्पावर्ड एंड टेक केयर।